हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस वैशाली में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का पहला सिलेबस, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जितना भी संख्या है सभी संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या दो प्रकार की होती है, एगो वास्तविक संख्या, एगो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जितना भी संख्या है वास्तविक संख्या है काल्पनिक संख्या को छोड़कर, जैसे कि -4, 5/2, 3/2, 4, जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या जो रूट के अंदर माइनस में हो, रूट के अंदर माइनस में हो, बस रूट के अंदर जो माइनस में होगा काल्पनिक संख्या, उसको छोड़कर बाकी बात जितना भी संख्या है सब काल्पनिक संख्या हैं। और इस संख्या के बारे में हम लोग 11th में पढ़ेंगे। और बाकी बात हम चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, जो कि वास्तविक संख्या के बारे में देखेंगे। वास्तविक संख्या दो प्रकार के, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे में अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 4/3, 2/3, 4 भी होगा क्योंकि इसके बाई में 1 छिपा रहता है, 0 भी होगा क्योंकि इसके बाई बटा में 1 रहेगा, और बहुत सारा संख्या हो जाएगा। इरेशनल नंबर जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा संख्या हो जाएगा। अब आगे देखेंगे पढ़िए, ये सब तो हम लोग क्लास 8 में 9th में पढ़ चुके हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्लास 10th में नई तरह से पढ़ेंगे कि देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो अभी हम लोग देखे हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे में कि 4/3, 6/4, 6, 8 इन लोग के बटा में, एक के बटा में 1 रहता है। और दूसरा परिभाषा देखेंगे। दूसरा देखते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती का हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में अगर हम भाग दे रहे हैं 1/3 में, 1 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो भाग देते हैं, भाग तो लगेगा नहीं, दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे और 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 1 लगेगा, फिर 0, 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, मतलब 1 1 आते रहेगा, और ये 3 3 3 3 रिपीट होते रहेगा। तो जो रिपीट होते रहेगा इसको हम लोग 3 और 3 के ऊपर रैकरिंग देते हैं, और जो रैकरिंग दे दिए इसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। अगर यही कहीं ना कहीं जाके कट जाता तो इसको हम लोग शांत आवर्ती कहते हैं। कहीं ना कहीं रिपीट हो गया इसीलिए हम लोग अशांत कहते हैं, कहीं ना कहीं जाके कट जाता तो इसको हम लोग शांत कहते हैं। जैसे अगर इसमें भाग देते हैं 5 से तो दशमलव बैठाएंगे 0 और 25 दूना 50, तो ये पूरा कट गया, तो इसको हम लोग कहेंगे, पूरा कट गया तो इसे हम लोग कहेंगे शांत आवर्ती। शांत आवर्ती कहते हैं। तो जो पूरा कट जाएगा उसको शांत आवर्ती कहेंगे, और जो रिपीट होगा उसको अशांत कहेंगे। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए अपरिमेय संख्या बताया है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। जब लिखवे नहीं करेंगे तो कि और ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे में √3, √5, √2, इसका दशमलव प्रसार जो होगा, इसका दशमलव प्रसार ई हो जाएगा हम लोग का
अशांत अशांत अनावर्ती का अनावर्ती। ये क्या होता है? याद ये तो नहीं कटेगा, न कटेगा न रिपीट होगा, न कटेगा न रिपीट होगा। उस स्थिति में हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती। जैसे कहीं कोई संख्या का हम लोग करते हैं तो आगे हमको 0.4 0.5 1 2 1 0 0 1 0 इस तरह से। यहाँ 1 के बाद 0 रहेगा, 1 के बाद 0 1 के बाद 40 1 के बाद 50 इस तरह से रहेगा, कहीं जाके कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती कहेंगे। क्लियर है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। क्लियर है? अब देखेंगे परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या दो प्रकार के, एगो भिन्न संख्या, एगो पूर्णांक संख्या। एगो भिन्न संख्या, एगो पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या कहने का मतलब कि जिसे P/Q के रूप में तो लिखेंगे और Q का मान नहीं होना चाहिए 0 और 1, इस तरह से रहेगा कोई संख्या बनेगा तो इसको भिन्न संख्या कहेंगे। जैसे में अगर हम लोग देखेंगे, जैसे में देखिए 4/3, नीचे न 0 होना चाहिए नहीं 1 होना चाहिए। अगर 1 हो गया, नीचे अगर 1 हो गया, इसका मतलब इसका हो गया रूप यहाँ पर 5 हो गया। तो ये तो परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न संख्या नहीं है। भिन्न संख्या कहने का मतलब कि अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए। ऊपर में अंश भी होना चाहिए और नीचे हर भी होना चाहिए। अगर हर 1 देंगे तो ये हट जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं देगा। इसलिए हम लोग ना 0 देंगे और ना ही 1 देंगे, ना ही 0 देंगे और ना ही 1 देंगे। तो उस तरह का जो संख्या बनेगा प्राप्त जो होगा अंश और हर के मिला के, उसको भिन्न संख्या कहेंगे। जैसे कि बहुत सारा लिख सकते हैं 4/3 etc। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या प्लस में जहाँ तक जा सकते हैं 0 लेके और माइनस में जा सकते हैं, बटा में नहीं होगा। जैसे कि 0 आगे 1 2 3 आगे तक जा सकते हैं, इधर माइनस में हम लोग जहाँ तक जा सकते हैं। इसमें बटा के रूप में नहीं होगा, बटा के रूप में नहीं होगा, बस माइनस और प्लस की ओर जाते रहेगा। तो माइनस वाला को हम लोग इधर कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और ये 0 है, बस इसको हम लोग शून्य पूर्णांक भी कह सकते हैं, इंग्लिश में 0 इंटीजर, शून्य पूर्णांक, इतना कह सकते हैं। पूर्णांक 3 भाग में, एगो ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और एगो धनात्मक पूर्णांक। इसमें बटा के रूप में नहीं होगा, बस 1 2 3 4 आगे जहाँ तक जा सकते हैं, और इधर 0 -1 -2 -3 जहाँ तक भी हम जा सकते हैं। और इधर भिन्न संख्या जो कि P/Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन Q का मान 0 और 1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ प्राप्त हो जाएगा उसे हम लोग भिन्न संख्या कह सकते हैं। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। यहाँ गौर से देखिए, यही धनात्मक पूर्णांक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या का हमको परिभाषा पता है कि 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा परिभाषा ये बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी में अगर 0 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और धनात्मक पूर्णांक से मिलाकर जो संख्या बनती है इसे पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या में 0 ऐड हो जाता है, बाकी बात प्राकृतिक संख्या ही रहती है। तो आज के लिए इतना ही।